लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के आई फ्रैक्शनल के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं बिहेवियर, बिहाइंड और बीइंग के मीनिंग को समझेंगे, इनके स्पेलिंग को जानेंगे और फिर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्ट का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है बिहेवियर। इसके अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग होते हैं BEHAVIOR, बिहेवियर, जबकि इसके ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग होते हैं BEHAVIOUR, बिहेवियर। बिहेवियर का मीनिंग होता है बर्ताव या फिर व्यवहार। चलिए इंग्लिश के वर्ड बिहेवियर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है ही हैड अ बैड बिहेवियर। उसका मीनिंग है उसका बर्ताव बुरा था। ही हैड उसका था, अ बैड एक बुरा, और बिहेवियर का मीनिंग हुआ बर्ताव। उसका बर्ताव बुरा था। इसी तरह हम कह सकते हैं कि his behavior towards her is good. His behavior towards her is good का मीनिंग है कि उसका उसकी तरफ बर्ताव अच्छा है, उसका उस लड़की के साथ बर्ताव अच्छा है, उसका उसके साथ बर्ताव अच्छा है। His behavior towards her is good. इसी तरह हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिसका हम कह सकते हैं कि ही या लेट्स सपोज शी इज, या ऐसा कर लेते हैं कि शी गॉट अ गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट, कि उसको एक अच्छे बर्ताव का की सनद मिली, उसको अच्छे बर्ताव के लिए सर्टिफिकेट मिला, उसको अच्छे बर्ताव का या की सनद मिली, उसको अच्छे बर्ताव की सनद मिली। शी गॉट अ गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिहाइंड। BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे। जैसे हम कह सकते हैं कि बिहाइंड द एनिमी लाइन्स इज माई फेवरेट मूवी। बिहाइंड द एनिमी लाइन्स या बिहाइंड एनिमी लाइन्स इज माई फेवरेट मूवी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दुश्मन की लाइन्स के पीछे मेरी पसंदीदा फिल्म है। बिहाइंड द एनिमी लाइन्स का क्या मीनिंग होता है कि अगर दो जो हैं आर्मीज आपस में लड़ रही हैं तो एक आर्मी के कुछ लोग दूसरी आर्मी के लाइन्स के पीछे चले जाएं तो उसको बिहाइंड द एनिमी लाइन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा बिहाइंड द एनिमी लाइन्स इज माई फेवरेट मूवी। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, हु इज बिहाइंड हर। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड हर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लेट्स पुट द पास्ट बिहाइंड एंड लिव इन द प्रेजेंट, कि चलो माजी को पीछे छोड़ते हैं और हाल में जीते हैं। लेट्स पुट द पास्ट बिहाइंड एंड लिव इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा
लेट अस का मतलब होता है चलें हम। लेट्स पुट द पास्ट बिहाइंड एंड लिव इन द प्रेजेंट। चलें हम माजी को पीछे छोड़ते हैं और हाल में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के जो 3 वर्ड्स हैं उनमें से 2 का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है बीइंग। बीइंग का मीनिंग होता है किया जा रहा है, हो रहा है। जिस तरह हम कह सकते हैं आई एम बीइंग पोलाइट, कि मैं पोलाइट हो रहा हूँ। यानी कि मैं आपको सख्ती पे से भी समझा सकता हूँ, लेकिन अभी जो है मैं प्यार से समझा रहा हूँ। मैं पोलाइट हो रहा हूँ। आई एम बीइंग पोलाइट। इसी तरह हम ऐसा कह सकते हैं कि एन एक्शन इज बीइंग डन अगेंस्ट द करप्शन। अब यहाँ पे ये हम जो है पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि करप्शन के खिलाफ कदम, एक कदम उठाया जा रहा है। उठाया जा रहा है। करप्शन के खिलाफ एक कदम उठाया जा रहा है। एन एक्शन इज बीइंग डन अगेंस्ट द करप्शन। इसी तरह हम कह सकते हैं, एक और सेंटेंस बना लेते हैं बीइंग को, जिससे हम कह सकते हैं कि जिस तरह यू आर यू आर अ रैशनल बीइंग, या फिर ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग्स। अब देखें, जिस तरह बीइंग जो है वो ह्यूमन बीइंग या क्रीचर के उसमें भी यूज़ होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इंसान जो हैं वो रैशनल बीइंग्स हैं, यानी कि उनके साथ इंसान जो है वो अक्ल यूज़ कर सकता है, यानी कि इरेशनली वो नहीं सोचता या करता है, वो हर काम सोच के करता है। तो इस तरह यहाँ पे हमने कहा कि इंसान अक्ल वाले हैं। ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग। फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंसान अक्ल वाली मखलूक है। बीइंग का यहाँ पे हमने यूज़ किया मखलूक के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो इंग्लिश के 3 वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी एक वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं है। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.